हम तो सौभाग्य समझते हैं कि हमारे यहाँ आईटी का रेड हुआ। अगर भाजपा में हम रहते तो ये नहीं होता। हमको खरीदने वाले लोग हैं भाजपा में, कहाँ रेट पड़ रहा। एक भी रुपया का फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं निकलेगा। पूरे जितने अधिकारी गए थे उनको हमने पूरा भरपूर सहयोग दिया है। हमारे यहाँ 4-5 एस्टेट पे संपत्ति है, होटल है। अगर इनकम टैक्स नहीं रिटर्न किए होंगे तब ना हम मने होगा। 4 दिन पहले नीतीश के काफी करीबी एमएलसी राधाचरण सेठ के यहाँ पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। आयकर विभाग ने छापा मारने के बाद जो रिपोर्ट जारी की उसमें यह कहा गया कि 200 करोड़ की टैक्स चोरी राधाचरण सेठ ने की है। साथ ही साथ उनके यहाँ पे जो नोट, जो पैसे बरामद हुए हैं उसमें मशीन बुलाई गई है नोटों की गिनती करने के लिए। बालू माफियाओं से राधाचरण शाह का जो लिंक है वो काफ़ी ज़्यादा है। बालू माफियाओं से वो काफ़ी ज़्यादा साठगांठ रखते हैं। आयकर विभाग पिछले 4 दिनों से उनके आवास पर छापा पड़ा। आयकर विभाग के द्वारा उनके आवास पर छापा मारा गया। इनके साथ ही पटना, आरा, दिल्ली तमाम उनके ठिकानों पर छापेमारी में कई तरह के कागजात जो हैं वो बरामद हुए। फर्जी ट्रांजैक्शन भी बैंक से वो भी बरामद हुए। अब इन तमाम मुद्दों पर देखिए राधाचरण शाह जो है वो मीडिया के सामने आ गए हैं। अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर में जो छापे पड़े हैं उस पर राधाचरण शाह ने स्पष्ट रूप से अपनी बातें मीडिया के सामने रखी है। सुनाते हैं आपको राधाचरण शाह क्या कुछ कह रहे हैं। आईटी का रेड हुआ, क्या कहें? अरे हम तो सौभाग्य समझते हैं कि हमारे यहाँ आईटी का रेड हुआ। आईटी का भरम था कि बहुत हमारे यहाँ पैसा मिलेगा, लेकिन जितना हम व्यवसाय, आज 50 साल से व्यवसाय हमारे परिवार कर रहा है, सैकड़ों खाता है। अगर उसमें देन लेन का हिसाब किताब इनकम टैक्स में नहीं दिए होंगे तब न बेनामी खाता होगा। हमारे यहाँ 4-5 एस्टेट पे संपत्ति है, होटल है। अगर इनकम टैक्स में नहीं रिटर्न किए होंगे तब ना हम मने होगा। नहीं, कई कहा जा रहा है कि बालू के कारोबार में आप सम्मिलित और कई ट्रांजैक्शन, करोड़ों का ट्रांजैक्शन फर्जी ट्रांजैक्शन है। एक भी रुपया का फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं निकलेगा। पूरे जितने अधिकारी गए थे उनको हमने पूरा भरपूर सहयोग दिया है। अधिकारी भी हमको पूरा सहयोग दिए हैं। अब रह गया लेखा जोखा, हिसाब किताब। अगर ज्यादा हमारा संपत्ति होगा, टैक्स बनेगा, टैक्स जमा करेंगे। अगर एडवांस टैक्स हम दिए होंगे तो हम लौटाएंगे। पहले भी 2005 में रेट पड़ा था। इनकम टैक्स ने पैसा लौटाया है, उसका प्रूफ हम दे देंगे कि इनकम टैक्स से पैसा कैसे लौटा है। लेकिन भाजपा के लोग तो तरह के बयान देते हैं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आपने गलत किया है। ठीक है, अगर भाजपा में हम रहते तो ये नहीं होता। हमको खरीदने वाले लोग हैं भाजपा में, कहाँ रेट पड़ रहा है। 200 से ज्यादा खाता आपका मिला है, क्या कहिएगा उस पर? तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अगर बीजेपी में होते तो हमारे यहाँ पे छापा जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर के ऊपर में, हमारे आवासों पर छापेमारियाँ की जा रही हैं। आपको बताएं कि उन्होंने ये बात भी कही है कि छापे जो है 2005 में भी हमारे ठिकानों पे पड़े थे, लेकिन उस ठिकानों में, उस छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। इनकम टैक्स ने खुद जो पैसा था वो किस तरीके से लौटाया था उसके भी कागजात हमारे पास रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे यहाँ पर आयकर का छापा हुआ है। अगर हम बीजेपी में रहते तो हमारे यहाँ छापा नहीं रहता। खरी हमको तो बीजेपी वाले खरीदने वाले भी थे, तो कहाँ उनके यहाँ पर रेट जो है वो पड़ रहा है। तो बीजेपी पर भी उन्होंने बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है छापेमारी को लेकर के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।